अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और शुक्रवार की सुबह घर से निकले होंगे तो घर के बाहर आसमान का नजारा कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। चाहे आप दिल्ली में रह रहे हैं या आसपास के इलाके में, धुंध की एक चादर आसमान पे छाई हुई है। असल में ये फॉग कंडीशंस यानी कि कोहरे और प्रदूषण के मिश्रण का असर है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी इस वक्त काफी हद तक कम हो गई है। इस वक्त हम अक्षरधाम का ये बर्ड्स आई व्यू आपको दिखा रहे हैं, टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं, जहां पे आपको दिखाई देगा कि अक्षरधाम का कॉम्प्लेक्स एक तरह से धुंध की चादर में ढका हुआ है। और ये बात जरूरी है नोट करना कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से वो राहत कम हो गई है और खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। असल में जो सीपीसीबी का डेटा है, केंद्र सरकार का डेटा है, वो दिखा रहा है कि जहां बीते 2 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण पुअर कैटेगरी में था, आज वो उछाल मारते हुए वेरी पुअर कैटेगरी में आ चुका है। 332 ओवरऑल एक्यूआई है दिल्ली का। लेकिन चिंताजनक बात दिल्ली के अलग अलग कोनों से आ रही है, जैसे कि आनंद विहार जहां 391 पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और जहांगीरपुरी जहां 405 यानी कि सीवियर कैटेगरी में। इसी तरह से लगभग 1 दर्जन इलाके हैं जो 350 के पार इस वक्त दिल्ली में पहुंच गए हैं, यानी कि हवा फिर से उन इलाकों में दम घोटू हो गई है। बीते 2 दिनों में दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत तो मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जब पारा ढुलक रहा है और फॉग कंडीशंस की प्रेडिक्शन यानी का फोरकास्ट पहले से ही मौसम विभाग ने कर रखा था, उसका असर फिर से दिल्ली और एनसीआर के शहरों में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के हिसाब से शुक्रवार को न्यूनतम तापमान जहां 8 से 10 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई थी, वहीं अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री दिल्ली में रहने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग ने स्पष्ट किया था कि सुबह के पहले कुछ घंटों में कोहरे की चादर इस इलाके में छाई रह सकती है, जिसका असर दिख रहा है। लेकिन कोहरे के साथ क्योंकि प्रदूषण भी बढ़ा है, इसलिए हवा खासतौर पे बूढ़े, बच्चों और जिनको सांस लेने में समस्या है, उनके लिए प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर इस तरह की खराब हवा में अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ये डॉक्टर्स की राय है। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।